Hello बच्चों, let's see this question. The final product A formed in the following reaction sequence is। देखिए आपके पास एक कंपाउंड है जहाँ पे बेंजीन रिंग से CH डबल बॉन्ड CH2 को जोड़ा गया है और उसको एक कंप्लीट रिएक्शन सीक्वेंस से गुजारा जा रहा है जहाँ पर आपके पास फाइनली एक प्रोडक्ट बन रहा है A। ये प्रोडक्ट क्या है यही हमसे पूछा जा रहा है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है ना बच्चों, इसमें एक्चुअली आपको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको रिएक्शन ऑफ अल्कीन के बारे में पता होना चाहिए कि वो BH3H2O2 इन सब के साथ रिएक्ट कैसे करता है। फिर आपको थोड़ा सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। बट इस सब में से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है NGP, विच इज कॉल्ड एज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, जो कि एक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये, ठीक है। और वो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस पूरे रिएक्शन में। वो कैसे होता है वो समझते हैं। चलिए चलिए एक एक करके हम इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो अल्कीन दिया हुआ है वो है PHCH डबल बॉन्ड CH2। देखो इसका रिएक्शन जब आपने कराया है ना BH3 और H2O2 के प्रेजेंस में, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस बेस के प्रेजेंस में, बेसिकली हमने दोनों अलग अलग समयों पे दिया होगा। यहाँ से अल्कोहल बनेगा और वो अल्कोहल एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग बनेगा, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो करते हुए। यानी कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोजन लग जाएगा और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है उस पे जाके OH लग जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब अगले स्टेप में आप ध्यान दें कि इसका रिएक्शन HBr के साथ कराया जा रहा है। और यही जो स्टेप है HBr के साथ का जो स्टेप है, यही आपका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन यानी NGP का स्टेप है। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम अपने बेंजीन को इस तरीके से थोड़ा ओपन फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से इसका मैकेनिज्म पता चल जाए कि आखिर ये हुआ कैसे। अब यहाँ पर इस तरह से CH2 लगा हुआ है, इधर भी CH2 लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है OH। जैसे ही आपने इसमें HBr दिया है तो सबसे पहले ये H प्लस के प्रेजेंस में ये प्रोटोनेट हो जाएगा। और ये जब प्रोटोनेट हो गया बच्चों तो ये इस तरीके से बन गया ना, ये आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से बन गया। अब देखो ये जो OH2 प्लस है ना, ये एक बहुत ही बेहतरीन सा लिविंग ग्रुप है। ये तुरंत से सिस्टम को छोड़ के भाग जाना चाहता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको दिख रहा है वो यहाँ पर अटैक करेगा और ये इस सिस्टम से छोड़ के बाहर निकल जाएगा। और यही स्टेप है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का, NGP का। ठीक है। जनरली अगर आप ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं कराओ तो आप यहाँ पर से वाटर को रिमूव कराओगे और फिर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के कहीं यहाँ पर कहीं जाके आप जो है एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप करोगे, जो कि इसके केस में नहीं हो रहा। अब NGP अगर हो गई है तो देखिए इसकी वजह से क्या होगा। इसकी वजह से कुछ इस तरीके से आपको कंपाउंड बनता हुआ दिखेगा। ये जो है एक 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है। और साथ में यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज नजर आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज जो है अगले स्टेप में हमारा यहाँ पर टूट सकता है। ठीक है, ये टूट जाएगा। अगले स्टेप, अब देखिए ये क्या हो गया। अब जो स्टेप में ब्रोमीन है, Br है ना अपने पास, Br माइनस बचा होगा, वो Br माइनस यहाँ पर अटैक करेगा और वापस से ये बॉन्ड इस तरफ खुल जाएगा क्योंकि बेंजीन रिंग को एरोमेटिसिटी अपनी वापस से रीगेन करनी है। तो इस चीज को जब वो रीगेन कर रहा होगा, बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन कर रहा होगा, उस वक्त यहाँ पर ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा। ठीक है। अब ये ब्रोमीन लग गया यहाँ पे। अब इस ब्रोमीन का रिएक्शन कराया जा रहा है Mg के साथ ईथर के प्रेजेंस में। चलिए ठीक है, करा देते हैं। तो ये जो है आपका फिनॉल, इसको P लिखते हैं ना, PH लिखते हैं। अब हमारा काम तो हो गया, हमने NGP करा लिया है। PH, PH, CH2 यहाँ पे ब्रोमीन आ गया। अब इसका रिएक्शन कराया जा रहा है Mg ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये आपका बना देगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा बनेगा, PH CH2 यहाँ पर बना MgBr। और यहाँ पर मतलब डेल्टा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर तो क्रिएट हो ही जाएगा। अगले स्टेप में बच्चों इसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो फॉर्मल्डिहाइड तो कुछ इस तरीके का देखने में लगता है, राइट। अब ये इस तरीके का देखने में लगता है तो ये नेगेटिव चार्ज जाके इस पे अटैक करेगा कार्बोनाइल ग्रुप पे और ये इस तरीके से टूट जाएगा। एंड यहां पर से क्या बनेगा अब देख लेते हैं। PHCH2 यहाँ पर लग गया CH2, यहाँ पे O माइनस।
और साथ में आपके जो बचा हुआ है वो Mg, देखो MgBr बन गया है यहाँ पे। ठीक है। अब देखो H प्लस भी हमने दिया है इसके साथ साथ, ये तो पहले स्टेप में ये दिया था, दूसरे स्टेप में हमने H प्लस दिया है। तो जो H प्लस होगा वो क्या करेगा, ये इस O माइनस पे जाके लग जाएगा। बेसिकली वाटर हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं ना हम, H प्लस अलॉन्ग विद H2O दे रहे हैं। तो ये अल्कोहल बन गया और साथ में आपके पास ये MgBr और साथ में OH उसके साथ लग जाएगा। ये हमारा कंप्लीटली जो कंपाउंड होना है वो बन गया। तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब देख लेते हैं ये कहाँ दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है हमारे ऑप्शन सी में। अगर आप एनजीपी नहीं कराते, आप एनजीपी अगर नहीं कराओगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो आप गलती कर बैठोगे और आप ए प्रोडक्ट मार्क कर दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि एनजीपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट क्रूशियल प्रोडक्ट स्टेप इन द पर्टिकुलर रिएक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।